बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नबूवत की झूठी दावेदार मलूना को किन लोगों की सरपरस्ती हासिल, घिनौने गैंग ने फैसल कुरैशी के साथ क्या किया और मलूना के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिए। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, गुज़श्ता दिनों जो है वो लाहौर के एक रिहायशी जिसका नाम हिना बताया जाता है, उस औरत ने झूठी नबूवत का दावा किया था और उसने ये कहा था कि असल में ये दावा जो है वो उसकी बहन जिसका नाम सना है उसने किया है और ये औरत जो है वो उसकी पैरोकार है। और नाउज़ुबिल्लाह वो कहती है, इसकी जो बहन है उसका ये कहना है कि वो जो है वो नबी है। इस तरह का उसने दावा जो है वो किया है और उसके बाद लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मुश्तिल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मलूना खातून है जिस तरह के दावे करते हुए इसने बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो अपनी सोशल मीडिया पर उनको वायरल किया है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती है तो लोगों के जज्बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजरूह होते हैं और फिर लोग जो है वो इनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और आपको इस हवाले से मैं तफसीलात से आगाह करती चलूँ जी कि गुज़श्ता रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने सिटी हाउसिंग में मौजूद एक घर को घेर लिया और घर के मकीनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। शहरियों का कहना था कि इस घर की खातून खाना नबूवत का झूठा दावा करती है और इस्लाम और उसकी तालीमात इस्लाम के मुनाफी हैं। यह भी सामने आया कि मज़कूरा खातून सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके अपनी तालीमात आम कर रही है और उसकी तालीमात इस्लाम के मुनाफी हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि माशरा कुछ इस तरह से है कि दो बहनें हैं और ये इस तरह से इनका नेटवर्क जो है बेसिकली पूरा नेटवर्क है, बहुत ही घिनौना किस्म का नेटवर्क है। और ये नेटवर्क कुछ इस तरह से काम करता है कि जो औरतें या जो अशखास जो है वो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनके पास खाने पीने पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं होता, तो ये पहले तो उनकी माली इमदाद करती हैं और फिर जो लोग ज़ईफ़ुल एतकाद होते हैं और जिनका ईमान जो है किसी हद तक कमज़ोर होता है, उनको ये अपनी जो झूठी तालीमात है वो देना शुरू करती हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी हवाले से इन लोगों ने काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बना रखे हैं और सोशल मीडिया के हवाले से भी इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया को। और इसी के साथ साथ अपने जो करीबी लोग हैं पहले उन तक ये अपनी मालूमात जो है वो पहुंचाना शुरू करती हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि बिल्कुल झूठ पर मबनी है। और ये जो दोनों बहनें जो कज़ाबा हैं, ये इस तरह के कारोबार में, यानी कि एक तरह से इन्होंने कारोबार एक तरह का बना लिया है। ये लोगों की मदद करती हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करती हैं और फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह से ये गैंग जो है नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है और इसके पीछे बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। और इन दोनों बहनों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है जी कि ये 10 साल से ये इस काम में मुलव्वस हैं, यानी कि इनको ये काम करते हुए बहुत कम अरसा नहीं गुजरा बल्कि बहुत ज़्यादा अरसे से ये गैंग जो है वो पनप रहा है, फूल रहा है और अपनी जो इस तरह की जो घिनौनी कार्रवाइयाँ हैं वो सर अंजाम देने में मशगूल है। और आपको बताती चलूँ कि CPO फैसलाबाद ने जब ये सारा वाक़या पेश आता है और लोग बहुत ही ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ हो जाते हैं, तो फिर उस मौके पर तकरीर करके उन्होंने शहरियों का गुस्सा जो है वो ठंडा किया था और खातून को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। और घर में मौजूद हिना नामी खातून, उसकी फैमिली को हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया था। और उसकी जो बहन जिसने हकीकतन जो है वो जो कज़ाबा है, जो कि इस गैंग की सरगना कह सकते हैं, जिसने कि झूठी नबूवत का दावा किया है, दावेदार है वो, उस औरत को भी फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जो इन औरतों की ज़राए आमदन है उसके मुताबिक जो है वो जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक इन औरतों की जो आमदनी है, यानी कि इनके जो बैंक ट्रांजैक्शंस जो भी मिली है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। तो समझ बाहर है कि ऐसा कौन से लोग हैं जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, जिन लोगों की इनको सरपरस्ती हासिल थी, जो लोग इनको पैसे से जो है वो इमदाद दे रहे थे, माली इमदाद इनको हासिल थी। इसके अलावा बताया ये जा रहा है जी कि फैसल कुरैशी जो कि पाकिस्तान के बहुत मशहूर अदाकार हैं, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में इस तरह के गैंग को एक्सपोज किया था। उनके हवाले से बताया था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे गैंग जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और इस तरह की गलत इस्लामी तालीमात जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये किस तरह से काम करते हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने मालूमात जो है वो फराहम की थी। और फिर जिस पर ये कहा जा रहा है कि इस गैंग की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा धमकियाँ मौसूल हुई, उनकी जो फैमिली है उसको भी डराने धमकाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि फैसल कुरैशी को इस मामले पर खामोश करा दिया गया ताकि वो मज़ीद इस मामले पर कोई भी तहकीक ना कर सकें और लोगों के सामने असल हक़ाइक़ जो है वो ना ला सकें। इसके अलावा जो पुलिस ने फ़िलहाल भी अभी तक कोई इनकी जो अदालत में पेश करके कोई भी कार्रवाई जो है वो मज़ीद इस हवाले से हमें अमल में लाती हुई नहीं दिखाई दी है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये पूरा गैंग जो है इसको मुल्क से बाहर भेज दिया गया, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि लोग जो है वो इतने ज़्यादा मुश्तिल हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इन दोनों बहनें और पूरे गैंग को, जिसकी वजह से
पुलिस जो है वो अपनी लब कुशाई से महरूम है अभी तक। उनके हवाले से भी यहाँ तक कि वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि किस जगह पर इस पूरे गैंग को जो है किस थाने में रखा गया है, कहाँ पर इस वक्त ये सारा गैंग जो है वो मौजूद पाया जाता है। और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी कहा जा रहा है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी इस गैंग के हवाले से अमल में लाई गई हैं। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से ये गैंग जो है वो काम करता है और अब इसके सहूलतकार कौन कौन लोग जो है इस गैंग में मज़ीद मुलविस हैं, किस तरह से ये गैंग जो है वो ऑपरेट करता था, कहाँ तक इसकी शाखें जो फैली हुई थी, ये सारी मालूमात जो है पुलिस अब इकट्ठी करने पर लगी हुई है। और इस हवाले से अगर हम तक भी कोई मालूमात पहुंची तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए, देखिए हो सकता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग आपको नज़र आ सकते हैं जो इस तरह की गलत तालीमात जो है वो फैलाने में मसरूफ़ हैं और लोगों को हत्तल बसा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।